एक लड़के की अपनी ऑफिस के पड़ोस में रहने वाली लड़की से मुलाकात हुई। दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ दिन बाद ये बातचीत दोस्ती में बदल गई। दोस्ती देखते ही देखते कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। समय गुजरा और लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी तय कर दी। लेकिन लड़की शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसे अपनी शादी की बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो उसने लड़की को अपने घर वालों से शादी के लिए इनकार करने के लिए कहा। लेकिन लड़की अपने घर वालों से डर के चलते शादी नहीं करने के लिए बोल नहीं पाई। लेकिन लड़का अपनी प्रेमिका को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कुछ समय बाद लड़की की शादी हुई तो लड़के को लगा कि उसका प्यार उससे छिन गया। इसके बाद लड़का फिर से अपनी प्रेमिका से मिलता है और इस बार दोनों ने मिलकर ऐसी भयानक साजिश रची जिसके चलते दोनों ने मिलकर लड़की के निर्दोष पति को मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद उसकी हड्डियों को 70 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जगह फेंक दिया। आगे जानेंगे इस सच्ची कहानी में कि आखिर क्यों और किस तरह इन दोनों ने मिलकर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान के अलवर शहर की। दरअसल शकुंतला नाम की एक लड़की अलवर शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। शकुंतला के 3 भाई और 2 बहन थे। शकुंतला की सबसे बड़ी बहन कमलेश का ससुराल दिल्ली में था। इसी बीच शकुंतला के घर के पड़ोस में कमल सिंगला नाम के एक बिल्डर ने फ्लैट बनाना शुरू किया। कमल ने शायद कुछ समय पहले ही अपने पिता से काम काज की बागडोर अपने हाथों में ली थी। कमल की उम्र अभी महज 19 साल थी। इसी बीच कमल ने शकुंतला के घर के पास ही अपना ऑफिस बना लिया और इसी ऑफिस से अपना सारा बिजनेस ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इसी बीच कमल की मुलाकात अपनी ऑफिस के पड़ोस में रहने वाली शकुंतला से हुई। इस मुलाकात के बाद कमल और शकुंतला आए दिन किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलते रहे। इसी बीच दोनों एक दूसरे से अपने अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों की फ़ोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। ये बातचीत कब दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, शायद उन दोनों को पता ही नहीं चलता। अब कमल और शकुंतला दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। कमल सिंगला एक अमीर परिवार से था, जिसके चलते कमल अब आए दिन शकुंतला को बाहर घुमाने लेकर जाने लगा। इस तरह समय के साथ कमल और शकुंतला का रिश्ता और गहरा होता गया, जिसके चलते कमल और शकुंतला के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। इस बीच दिल्ली में रहने वाली शकुंतला की बड़ी बहन कमलेश के पति यानी शकुंतला के जीजाजी शेर सिंह ने अपने परिचित जय भगवान के बेटे रवि से शकुंतला के रिश्ते की बात करते हैं। जय भगवान दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। शकुंतला के जीजाजी शेर सिंह अपने परिचित जय भगवान और उनके परिवार को लेकर शकुंतला के रिश्ते के लिए अलवर आते हैं। जय भगवान का बेटा रवि शकुंतला को देखता है और शकुंतला रवि को पसंद आ जाती है, जिसके चलते दोनों परिवार आपसी सहमति से शकुंतला और रवि का रिश्ता पक्का कर देते हैं। इस रिश्ते के बारे में जब कमल को पता लगता है तो कमल शकुंतला को रवि से शादी नहीं करने के लिए बोलता है। लेकिन शकुंतला अपने परिवार के दबाव के चलते रवि से शादी के लिए अपने परिवार वालों को मना नहीं कर पाई। लेकिन इस बीच शकुंतला जब भी कमल से मिलती
कमल से कहती कि शादी मेरी भले ही रवि से हो जाए, लेकिन मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। कुछ समय बाद शकुंतला और रवि की शादी हो जाती है। इस दौरान जब शकुंतला का परिवार रवि के घर दिल्ली जाता, हमेशा कमल ही उनको अपनी कार में लेकर जाता। कमल शकुंतला के परिवार का विश्वास जीत चुका था, जिसके चलते शकुंतला के परिवार वाले कमल पर शक नहीं करते थे। जब शकुंतला अपने ससुराल गई और वैवाहिक जीवन शुरू करने की बात आई, तो शकुंतला अपने बॉयफ्रेंड के कहे अनुसार अपने पति रवि से कहती है कि मैंने अपने शादीशुदा जीवन की खुशी के लिए एक मन्नत मांगी है। वो मन्नत 1 महीने बाद पूरी होगी, उसके बाद मैं आपके साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर पाऊंगी। इस पर रवि शकुंतला की बात मानकर अपना वैवाहिक जीवन 1 महीने बाद शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है। इस 1 महीने के समय में रवि शकुंतला को छूता तक नहीं है। इस दौरान शकुंतला पग फेरे और जात की रस्म के लिए वापस अपने ससुराल से अपने मायके आ गई। शकुंतला मायके आते ही जैसे ही मौका मिला, वह अपने बॉयफ्रेंड कमल से मिलने के लिए गई। जब दोनों मिले तो कमल शकुंतला से कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम नहीं जानती तेरे बिना ये दिन कैसे निकलता है। यह कहकर कमल शकुंतला के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। इस पर शकुंतला कमल को समझाती है कि शादी चाहे भले ही रवि से हो गई हो, लेकिन मैं आज भी तुम्ही से प्यार करती हूँ। इस पर कमल शकुंतला से कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम रवि की कभी हो भी नहीं सकती। यदि तुम साथ दो तो मैं रवि को अपने दोनों के रास्ते से हटा सकता हूँ। शकुंतला बिना कुछ सोचे समझे कमल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। कमल और शकुंतला दोनों ने मिलकर रवि की हत्या का प्लान बनाया। कमल ने सारा प्लान शकुंतला को समझा दिया। साथ ही इस बार कमल ने शकुंतला को अलग से एक फ़ोन दिया, जिसे छुपा कर रखने के लिए कहा और अपना पुराना फ़ोन अपने मायके ही छोड़कर जाने के लिए कहा। इस बीच रवि करीब 1 महीने बाद फिर से अपने ससुराल अपनी पत्नी शकुंतला को लेने आता है। जब रवि अपने ससुराल आया तो कमल रवि से दोस्त की तरह मिला और उसे अलवर में अलग अलग जगह घुमा के लाया। इसके बाद रवि अगले दिन शकुंतला को लेकर अपने घर दिल्ली चला गया। अब रवि शकुंतला के साथ अपना वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहता था, लेकिन इस रात भी कमल के बताए अनुसार शकुंतला ने बीमारी का बहाना बना लिया और रवि के साथ वैवाहिक जीवन शुरू नहीं किया। अगले दिन सुबह शकुंतला ने घर में पहली रसोई बनाई तो पूरे परिवार वालों ने जब खाना खाया तो परिवार वालों ने शकुंतला के खाने की खूब तारीफ की। इसके बाद परिवार के सब लोग अपने अपने काम में लग गए। इसके बाद शकुंतला अपने फ़ोन से सभी ससुराल वालों से छुपकर कमल को फ़ोन लगाती है, जिस पर कमल कहता है कि प्लान के अनुसार मैं अपने ड्राइवर गणेश के साथ दिल्ली पहुंच चुका हूं, तुम रवि को लेकर आ जाओ। इस बार कमल जब दिल्ली आया तो अपना फ़ोन अपने घर अलवर ही छोड़कर आया था, ताकि लोकेशन अलवर की ही बताए। जबकि वह शकुंतला से जिस फ़ोन से बात कर रहा था वह किसी और के नाम से रजिस्टर्ड था। कमल का फ़ोन कटते ही शकुंतला अपनी सास से अपनी बहन के घर जाने की जिद करने लगी। इस पर शकुंतला की सास ने जब बहन के घर जाने के लिए हाँ बोल दिया तो शकुंतला ने रवि को भी अपने साथ लेकर जाने की बात कही। इस पर शकुंतला की सास ने अपने बेटे रवि को शकुंतला के साथ जाने के लिए कहा, जिस पर रवि अपनी पत्नी शकुंतला के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद शकुंतला कमल को फ़ोन कर सूचना देती है कि सारा काम
अपने प्लान के अनुसार ही हो रहा है और मैं अपने पति रवि को लेकर अपनी बहन के घर के लिए निकल रही हूँ। इस पर कमल शकुंतला को रास्ते में मिलने की जगह बताता है। इसके बाद शकुंतला और रवि दोनों शकुंतला की बहन के घर के लिए निकल जाते हैं। प्लान के अनुसार ही घर से थोड़ी दूरी पर रवि और शकुंतला को कमल अपने ड्राइवर गणेश के साथ दिख गया। कमल ने रवि और शकुंतला को देखकर चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहा कि वह किसी काम से दिल्ली आया हुआ था, लेकिन गाड़ी खराब हो गई तो थोड़ा टाइम लग गया। अब जाने ही वाला था कि आप लोग दिख गए। इसके बाद कमल ने प्लान के अनुसार जिद करके रवि और शकुंतला को गाड़ी में बिठा लिया। कमल ने रवि को बताया कि वह शकुंतला की बहन के घर छोड़ता हुआ अलवर निकल जाएगा। संकोच में रवि कुछ नहीं बोला। इस बीच कमल ने रवि से कहा कि शकुंतला को उसकी बहन के घर छोड़ने के बाद वह उसके साथ एक परिचित के घर चले, वहाँ से उसे कुछ पेमेंट लेना है। रवि कमल को संकोच के चलते इस बार भी मना नहीं कर पाया। इसके बाद कमल अपनी गाड़ी से शकुंतला को उसकी बहन के घर छोड़ते हुए रवि को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कमल का ड्राइवर गणेश गाड़ी चला रहा था, जबकि कमल और रवि पीछे बैठे थे। कुछ दूर जाने के बाद कमल प्यास का बहाना बना करके डिग्गी से कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें निकलाकर एक खुद पीता है और दूसरी रवि को पिलाता है। कमल ने रवि की बोतल में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही रवि का सिर चकराने लगा और वह बेहोश हो गया। इसके बाद बेहोश रवि का कमल ने चलती कार में ही गला दबाना शुरू कर दिया और गला तब तक दबाए रखा जब तक रवि ने दम न तोड़ दिया। रवि के मरने के बाद कमल अपने ड्राइवर गणेश को गाड़ी अलवर की ओर घुमाने के लिए कहता है। इस पर ड्राइवर गणेश अपने मालिक के कहे अनुसार गाड़ी को अलवर की तरफ घुमा देता है। इस तरह कमल रवि की लाश को अलवर लेकर आ जाता है। इसके बाद अलवर आकर कमल अपने ड्राइवर की मदद से अपने बिल्डिंग मटेरियल के गोदाम में पड़ी रोड़ी हटवाता है और करीब 6 फीट गड्ढा खोदकर रवि की लाश को दफना देता है। इधर रवि और शकुंतला जब 7 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंचे तो रवि के पिता जय भगवान ने रवि को कॉल किया तो रवि का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा, क्योंकि कमल रवि की हत्या करने के बाद उसके फ़ोन और सिम को तोड़कर दिल्ली के अलग अलग जगह फेंक कर चला गया। इसके बाद रवि के पिता जय भगवान अपने छोटे बेटे को साथ लेकर शकुंतला की बहन के घर गए तो शकुंतला अपनी बहन के घर ही थी। जब रवि के पिता जय भगवान ने शकुंतला से रवि के बारे में पूछा तो शकुंतला ने कहा कि रवि को रास्ते में ऑटो चलाने वाले कुछ दोस्त मिल गए थे। रवि उसे घर के पास छोड़कर यह कहकर चला गया था कि कुछ ही देर में वापस लौट आएगा, लेकिन वह उसके बाद नहीं लौटा। इसके बाद जय भगवान अपनी बहू शकुंतला को उसकी बहन के घर से अपने साथ घर लेकर आ गए। इधर पूरी रात रवि घर नहीं लौटा तो रवि के पिता जय भगवान हर जगह काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब कहीं पता नहीं चला तो अपने स्थानीय थाने में अपने बेटे रवि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। इधर जैसे ही शकुंतला के मायके में अपने दामाद रवि के गुमशुदा होने की खबर पहुंची तो वह अपने पड़ोसी और शकुंतला के प्रेमी कमल सिंगला को लेकर उसकी कार से दिल्ली पहुंच जाते हैं। सबने जय भगवान के साथ मिलकर रवि की तलाश में इधर उधर भाग दौड़ की। जब कई दिनों तक भी रवि का पता नहीं चला तो शकुंतला के मायके वाले उसको अपने साथ अलवर लेकर आ गए। इस तरह समय तेजी से निकलता जा रहा था। रवि के घर वालों ने जिस पर भी रवि के लापता या उसकी किडनैपिंग करने का शक जताया, उन सभी को पुलिस ने बुलाकर एक एक से पूछताछ शुरू की
लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता देख रवि के पिता जय भगवान ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से भी मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने थक हार कर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी होते ही दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी हरकत में आए और रवि के पिता जय भगवान की शिकायत पर रवि की गुमशुदगी के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जय भगवान से उनके शक और संदिग्धों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पुलिस के सामने शंका जाहिर की कि उन्हें शकुंतला के भाई राजू और उनके पड़ोसी कमल सिंगला पर शक है। जय भगवान अपने इस शक का कोई ठोस कारण नहीं बता सके। उन्होंने बताया कि शादी से पहले कमल ही शकुंतला के घर वालों के साथ हर बार उनके घर आया, जबकि वह उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। इतना ही नहीं, वो रवि के गायब होने के बाद भी उनके घर आ रहा था। पुलिस के पास राजू और कमल सिंगला पर शक का कोई पुख्ता आधार नहीं था। इसके बावजूद दोनों को बुलाकर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में उनसे ऐसी कोई बात सामने निकल कर नहीं आई जिसके आधार पर उनसे सख्ती की जा सके। इसके बाद पुलिस शकुंतला की बहन, उसके जीजाजी, कुछ और लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। अब पुलिस को एक आशंका यह भी थी कि कहीं रवि की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं हुई, कहीं यह वजह तो नहीं है कि वह घर छोड़कर खुद कहीं चला गया हो। इस एंगल पर भी जांच पड़ताल हुई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। रवि के पिता ने पड़ोसी कमल सिंगला पर आरोप लगाया। कमल उस समय 19 साल का था, ऐसे में पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे भी पुलिस को ऐसा कोई आधार नहीं मिल पा रहा था कि कमल को रवि के अपहरण का आरोपी ठहराया जा सके। जांच में यह भी पता चला कि घटना के दिन कमल अलवर ही था, क्योंकि कमल जब रवि की हत्या करने के लिए दिल्ली गया तो अपना फ़ोन अलवर ही छोड़कर गया था, जिससे उसकी लोकेशन अलवर की ही आई और पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। इस तरह पुलिस ने कमल को घटना के समय अलवर में होना ही माना। इस बीच जब कमल सिंगला को लगा कि जहां रवि की लाश को दफनाया है उस जगह से पुलिस जब कभी खुदवाई करवाए तो रवि की लाश न मिल सके और वह बच जाए, तो उसने इसके लिए रवि की लाश को जहां दफनाया था उस जगह से फिर से खुदाई की। हत्या के बाद कई महीने बीत चुके थे, जिसके चलते रवि का शव अब कंकाल बन चुका था। कमल ने रवि के कंकाल हो चुके शव को निकाला और उसकी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको एक बोरी में भरकर शहर के 70 किलोमीटर एरिया में अलग अलग जगह फेंक दिया। इसके साथ ही रवि के पिता ने शकुंतला के छोटे भाई राजू पर भी शक जताया था, लेकिन पुलिस के सामने सवाल था कि राजू भला अपनी ही बहन के पति का अपहरण क्यों करेगा, वो भी शादी के महज 1 महीने के बाद। कमल और राजू दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, न ही रवि के अपहरण या हत्या के पीछे पुलिस को उनका कोई मोटिव नजर आ रहा था। इसके बाद पुलिस दूसरे एंगल से जांच शुरू करती है। पुलिस के सामने एक आशंका यह भी थी कि रवि की लाइफ में ऐसा कुछ है जिसे परिवार वाले छिपा रहे हैं। उसी बात को छिपाने के लिए रवि के लापता होने का ठीकरा उसकी पत्नी व दूसरे लोगों पर फोड़ रहे हैं। पुलिस को लगा कि या तो शादी से पहले रवि का किसी दूसरी लड़की से संबंध था या उसका अपने पैसे से जुड़े किसी ऑटो ड्राइवर से पुराना विवाद था। शायद इसी वजह से कहीं उसकी किडनैपिंग कर उसकी हत्या कर दी गई हो।
इसके बाद पुलिस ने उस इलाके के कई ऑटो ड्राइवरों और रवि के टेम्पो मालिक से भी कई बार पूछताछ की। इस पूछताछ में ऐसा कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा कि जांच को आगे बढ़ाने का रास्ता मिल सके। मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जिसके चलते हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को इस मामले की जांच एक सक्षम एजेंसी को सौंपने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने केस की जांच एंटी किडनैपिंग यूनिट को सौंप दी। केस से जुड़े सभी संदिग्धों से पूछताछ की। इस काम में 2 महीने लग गए। इस बीच पुलिस को शक हुआ कि आखिर कमल सिंगला जैसे एक अमीर इंसान की एक मिडिल क्लास परिवार से घनिष्ठता के पीछे कोई तो वजह जरूर रही होगी। अब तक की पूछताछ में कमल सिंगला, शकुंतला और उसका भाई राजू एक ही कहानी सुना रहे थे। अब सच्चाई जानने का एक ही तरीका था कि पॉलीग्राफ टेस्ट। पुलिस ने तीनों संदिग्धों से लंबी पूछताछ के बाद शकुंतला, राजू और कमल का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पॉलीग्राफ टेस्ट में तीनों की कहानी सच साबित हुई। इधर ससुराल वालों के आरोप लगाए जाने के बाद शकुंतला ने अपने ससुराल आना भी बंद कर दिया। इस केस में न सिर्फ लंबा टाइम निकलता जा रहा था, बल्कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बदलते जा रहे थे और न ही कोई सुराग मिल रहा था। इस केस की स्टेटस रिपोर्ट देखकर हाई कोर्ट ने पुलिस को तीनों संदिग्धों की ब्रेन मैपिंग यानी कि नार्को टेस्ट कराने के आदेश दिए। इस बीच घटना के 6 साल बाद कमल और शकुंतला के भाई राजू का गुजरात में ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ। कमल और राजू ने टेस्ट करा लिया, वहीं शकुंतला ने तबीयत बिगड़ने की बात कहकर ब्रेन मैपिंग टेस्ट से मना कर दिया। इसके बाद राजू और कमल के ब्रेन मैपिंग टेस्ट के रिजल्ट ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजू ब्रेन मैपिंग टेस्ट में सही पाया गया तो कमल को लेकर टेस्ट के रिजल्ट से कई शक पैदा हो रहे थे। अब पुलिस शकुंतला, राजू और कमल सिंगला को दिल्ली लाने के लिए अलवर आई। वहां पुलिस पहुंची तो शकुंतला का भाई राजू पुलिस को मिलता है और पूछताछ में बताया कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बाद शकुंतला घर से गायब हो गई और उसके गायब होने के बाद उसके अपहरण की रिपोर्ट हमने कमल सिंगला के खिलाफ पुलिस में लिखवाई। पुलिस ने जब उससे शकुंतला के बारे में पूछताछ की तो उसने शकुंतला के बारे में कुछ भी पता होने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करती उससे पहले ही वह अपने घर से फरार हो गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस खाली हाथ ही वापस दिल्ली आ गई। इसी बीच शकुंतला के अपहरण के मामले में अलवर पुलिस कमल को तलाश रही थी कि कमल के एक ड्राइवर बबली ने राजस्थान हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि उसने शकुंतला से शादी कर ली। पुलिस कमल सिंगला को शकुंतला के मामले में बेवजह परेशान कर रही है। कमल सिंगला के ड्राइवर बबली ने एफिडेविट के साथ में आर्य समाज मंदिर में शकुंतला से शादी का प्रमाण पत्र भी दिया। उसी के साथ शकुंतला की तरफ से भी एक शपथ पत्र दिया गया जिसमें शकुंतला ने बबली से शादी करने की पुष्टि की थी। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने अलवर पुलिस को कमल के खिलाफ दर्ज अपहरण केस को खत्म करने का आदेश दिया। इसके बाद कमल को अब अलवर पुलिस से गिरफ्तारी का जो डर था वह खत्म हो गया था। अब दिल्ली पुलिस का रवि के मर्डर का शक कमल के ड्राइवर बबली पर गया। पुलिस को लगने लगा कि बबली ने ही शकुंतला से शादी करने के लिए रवि का मर्डर किया है। अब पुलिस रवि के मर्डर की जांच करने के लिए कमल के ड्राइवर बबली के घर पहुंची तो पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप है। पुलिस ने बबली के घर वालों से पूछताछ की तो सामने आया कि बबली हाल ही में लूटपाट के किसी मामले में जेल चला गया। इसके बाद पुलिस ने जेल में बंद बबली से जब अपहरण की पूछताछ की तो रवि के अपहरण की पूरी कहानी साफ हो गई। कमल सिंगला के ड्राइवर बबली ने बताया कि शकुंतला के घर वालों ने कमल के खिलाफ किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कमल ने मुझे रुपए देकर दबाव डाला कि मैं हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल करूं कि मैंने शकुंतला से शादी कर ली है। ड्राइवर बबली ने बताया कि वकील से लेकर शकुंतला का एफिडेविट और आर्य समाज मंदिर में शादी का सर्टिफिकेट भी कमल ने ही उपलब्ध कराया था। इस पूछताछ के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि रवि की किडनैपिंग में कमल का ही हाथ है। रवि के अपहरण केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए अब पुलिस का कमल और शकुंतला से पूछताछ करना जरूरी था, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने लोकल लेवल पर जांच शुरू की तो कई महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आने लगी। इस पूरी जांच में बहुत समय गुजर गया। इस जांच में पुलिस कमल सिंगला का मोबाइल नंबर भी हासिल कर चुकी थी। रवि के अपहरण में कमल का हाथ था, यह पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया। जब कमल सिंगला कहीं भी नहीं मिला तो उसे भगोड़ा घोषित कर उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उसके घर की कुर्की के भी वारंट भी जारी करवा लिए थे। इस बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम ने स्थायी तौर से अलवर में ही डेरा डाल लिया, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही हर बार कमल मौजूद जगह से निकल जाता था। आखिरकार पुलिस ने घटना के 8 साल बाद कमल को अलवर के शालीमार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहां शकुंतला उसके साथ नहीं थी। पुलिस ने कमल को दिल्ली लाकर पूछताछ शुरू की। इस बार भी कमल पुलिस को अपने झूठे फरेब में उलझाता रहा, लेकिन पुलिस के पास इस बार कमल सिंगला के खिलाफ ठोस सबूत थे। पुलिस ने कमल के साथ सख्ती के साथ पूछताछ शुरू की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने रवि का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी और इस काम में उसकी मदद उसके ड्राइवर गणेश ने की थी। हत्या के बाद ही गणेश को कमल ने नौकरी से हटा दिया था। इसके बाद ड्राइवर गणेश बिहार चला गया। पूछताछ में कमल अपने ड्राइवर गणेश का पता नहीं बता पाया, लेकिन पुलिस को कमल के जीजाजी से जो दिल्ली में रहते थे गणेश का पता और फ़ोन नंबर मिल गए। इसके बाद पुलिस बिहार से ड्राइवर गणेश को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई, जहां उसने प्राथमिक पूछताछ में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने कमल और उसके ड्राइवर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू करती है तो दोनों पुलिस को बताते हैं कि रवि कमल और शकुंतला के प्यार के बीच आ रहा था, इसलिए कमल, गणेश और शकुंतला हम तीनों ने मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद रवि की लाश को हमने अलवर खाली प्लॉट में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया और उसके बाद गणेश को 70,000 रुपये देकर बिहार भेज दिया। कमल पुलिस को आगे बताता है कि जब मुझे लगा कि कहीं पुलिस जांच करते हुए खुदाई करे तो रवि की लाश पुलिस के हाथ नहीं लगे, इसलिए मैंने उसकी कंकाल को निकालकर उसकी हड्डियों के कई टुकड़े किए और फिर उन्हें 70 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जगह फेंक दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस कमल और उसके ड्राइवर गणेश को लेकर अलवर पहुंचती है और उन दोनों की निशानदेही पर जेसीबी से जब खुदवाई करवाई गई तो रवि की हड्डियों के 25 छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। इसके बाद रवि के माता पिता के ब्लड सैंपल लेकर डीएनए जांच की गई तो उन हड्डियों का डीएनए रवि के माता पिता से मैच हो गया। अब साबित हो चुका था कि रवि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद पुलिस ने कमल और गणेश को रवि के अपहरण और हत्या में जेल भेज दिया, लेकिन शकुंतला अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि शकुंतला अलवर में ही छिपी है। मुखबिर के बताई जगह पर पुलिस ने जब दबिश दी तो शकुंतला को वहां से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
इनके किए की सज़ा भले ही इनको कानून दे दे, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए किसी बेगुनाह की जान लेना कतई सही नहीं है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी ये छोटी सी कोशिश, हमारी ये छोटी सी पहल आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।